पॉइंट बताया कि प्रबंध को एक पेशे के रूप में देखा जा सकता है कि पेशे के कौन कौन से गुण प्रबंध में विद्यमान होते हैं। तो आइए ये भी डिस्कस करते हैं। तो पेशे की विशेषताएं, सबसे पहले हम यदि बात करते हैं, भली भांति परिभाषित ज्ञान का एक समूह जो एक पेशे में पाया जाता है। तो आप इसके अंदर क्या कहते हैं, सभी पेशे चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, वो भली भांति यानी पूरी तरह से परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होता है। इसे हम शिक्षा के माध्यम से, यानी कि कोई भी जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में क्या लेते हैं, नॉलेज। नॉलेज किसके माध्यम से आती है, एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से। पहले हम किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज ग्रहण करते हैं, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं या पढ़ने लिखने जाएं, बिजनेस स्टार्टअप करने से पहले आपको नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। जैसे नॉर्मली कोई बिजनेस करना चाहता है व्यक्ति तो MBA वगैरह करता है, तो पहले आप उसकी स्किल डेवलप करता है, उसके बाद ही किसी काम को करने बैठता है। दूसरा, अवरोधित प्रवेश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पेशे में जो प्रवेश हैं वो परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस को आप स्टार्टअप करना चाहते हो या कोई भी कंपनी का संचालन आप करना चाहते हो, किसी भी मैनेजमेंट को आप करते हो, तो सबसे पहले क्या है कि उसमें कुछ क्राइटेरिया रख दिया जाता है। जैसे कि आपको पहले इतना होना चाहिए, ये पढ़ा लिखा होगा तो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा, मेनली आप देखते हो कि कंप्यूटर डिप्लोमा यदि नहीं होगा तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क नहीं मिलेगा। तो एक तरह से एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि यदि आपको इतनी नॉलेज है, ऐसी नॉलेज है, इस नॉलेज बेस पे क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको पहले योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी आपकी शैक्षणिकली, यानी कि पहले आपकी एजुकेशन उस लेवल की हो कि आप उस पोस्ट के योग्य हैं या नहीं हैं। ये पेशे की विशेषताएं, तो ये आप पेशे के रूप में भी देख सकते हैं। बात करें प्रबंध के स्तर के बारे में, तो प्रबंध के अपने अपने स्तर होते हैं, क्योंकि प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है, सभी उसको यूज में लेते हैं। किसी भी उद्यम में संबंध के समूह में परस्पर एक दूसरे से जुड़े लोग कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए इसको प्रयोग में लाते ही रहते हैं। ये एक श्रृंखला के रूप में किसी न किसी विशेष कार्य को पूरा कराने का उत्तरदायित्व प्रबंध का ही होता है। तो प्रबंध के जो आपके स्तर हैं वो 3 स्तर पे हमने बांटा है। सबसे पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी हाई लेवल वाला। ये जो प्रबंध है ये संगठन के उच्च या वरिष्ठ अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें चेयरमैन वगैरह जैसे कहते हैं। कंपनी का जो कार्य निर्धारण है कि काम कौन कराएगा, नियम कैसे बनेंगे, काम का समय क्या होगा, दिशा निर्देश कैसे होंगे, ये सभी निर्धारित करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जैसे चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रधान या उप प्रधान आदि, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो इनकी कार्यात्मक स्तर के जो प्रबंधक हैं उनकी टीम जो होती है वो उच्च प्रबंध वाली होती है। इनका मुख्य कार्य होता है संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न तत्वों में एकता लाना, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनमें उनको सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बना के कार्य कराना। संगठन के जो कल्याण है और निरंतरता के लिए उच्च स्तर में यही प्रबंधक जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, जो संस्था को एक लाभ की ओर ले जाने में कार्यरत होते हैं। ये फर्म के जीवन के लिए क्या करते हैं, व्यवसाय का एक पर्यावरण तैयार करते हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देखते हैं कि हाँ इस तरह से आपको कार्य करना है, मैनेजमेंट इस प्रकार का होना चाहिए। जितनी भी व्यू रचना होगी, स्ट्रेटेजी होगी, वो आपका उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरी कैटेगरी है मध्य स्तरीय प्रबंध। इस मध्य स्तर में मिडिल वाली जो कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, इसमें उच्च प्रबंधक और निचले स्तर के मध्य की बीच की कड़ी, यानी कि कहने का मतलब एक लेबर और अधिकारी को जोड़ने का जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये आपका मध्य स्तरीय प्रबंध वाले करते हैं। तथा उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ जो उनके साथ थोड़ा सा सपोर्टिव रूप से कार्य करते हैं, या प्रथम रेखीय प्रबंधक के जो प्रधान होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी और बनाई गई है, सामान्य तौर पर विभाग के प्रमुख, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना एक लीडर छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होगा वो स्टाफ मैनेजमेंट को देखेगा, कोई व्यक्ति होगा वो आपका अकाउंटेंट के काम को देखेगा, कोई अपने टीम लीडर बना दिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से जो विभाग के प्रमुख हैं वो मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। साथ ही ये प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी हाई लेवल वालों ने जो काम बताए हैं वो निम्न कैटेगरी वाले लोगों से कैसे कराने हैं वो इन्हें उत्तरदायित्व दिया जाता है। यानी जो दिशा निर्देश ऊपर से आए हैं वो उसके द्वारा या उसी गाइडलाइन के जरिए लोगों को किस तरह से डील करना है, काम का तरीका कैसे करना है, काम को किस प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त करना है, ये मध्य स्तरीय प्रबंध जो होते हैं ये बीच में रहकर अपने कार्य को संभालते हैं, क्योंकि ये वर्कर से सीधे कांटेक्ट में होते हैं। बताए गए जो ये मध्य स्तरीय वाले प्रबंध के लोग करते हैं, जैसा बताया गया कि उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या जो उन्होंने प्लानिंग बताई है
उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को गाइड करते हैं। दूसरा, अपने विभाग हेतु पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं कि ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इनके डिपार्टमेंट के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोग क्या काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट, इन्हें आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर कार्यरत होगा, किसकी जिम्मेदारी किस हद तक होगी। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य विभागों से सहयोग, यानी कि यदि संस्था ने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि इसे किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प की भी इसे ज़रूरत पड़ेगी तो ये उनसे हेल्प लेने के लिए भी या हेल्प देने के लिए भी तैयार होते हैं। इसके साथ साथ जो पहली पंक्ति वाले जो प्रबंधक हैं, प्रबंधकों के जो कार्य हैं उसके लिए ये सभी उत्तरदायी होते हैं। तो ये सभी थे मध्य स्तरीय प्रबंध के बारे में। अब आइए तीसरा और लास्ट पॉइंट समझते हैं, जिसका नाम है पर्यवेक्षीय अथवा प्रचालन प्रबंध। इनका क्या काम होता है दोस्तों, इसमें फॉरमैन या पर्यवेक्षक संगठन के अधिकार पंक्ति में निम्न स्तर पर आते हैं। जैसे पर्यवेक्षक में जो काम की जांच पड़ताल कर रहा है या काम को करा रहा है, सीधे तरीके से इन्वेस्टिगेटर कह सकते हो कि जो काम को बार बार जांच पड़ताल कर रहा है कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है, जो वर्कर काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। डायरेक्टली उनको जाके उनके पास, जैसे टीम लीडर है, अपनी टीम को जाके देखा कि हाँ टीम पे सही काम हो रहा है, यानी मशीन पे लोग कार्य कर रहे हैं तो वो एक सही तरीके से कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना जो निर्धारित की गई थी उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तीसरी कैटेगरी वाले या जो पर्यवेक्षी या प्रचालन प्रबंध है, ये सबकी निगरानी करते हैं।